कोटा शहर के बीचों बीच घोड़े वाले बाबा सर्किल के पास भीषण अग्निकांड हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने देखते ही देखते 2 से 3 शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई। जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी उसकी तीसरी मंजिल पर एक परिवार रह रहा था। राहत और बचाव दल ने समय रहते परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, जो सबसे बड़ी राहत की बात रही। आग पर काबू पाने के लिए शहर के विभिन्न फायर स्टेशनों से 1 दर्जन से अधिक दमकलों को मौके पर बुलाया गया और आग को फैलने से रोका गया। बिल्डिंग के भीतर लगातार रुक रुक कर आग की लपेटें उठती रही। नगर निगम की ब्रोंटो वाहन को मौके पर बुलाया गया और उसकी सहायता से आग बुझाने के प्रयास किए गए। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें पास की एक अन्य बिल्डिंग तक भी पहुंच गई, जिसमें एक बैंक संचालित होता है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस इमारत में आग लगी उसमें 2 जूतों के शोरूम संचालित थे और ऊपरी हिस्से में बड़ी मात्रा में सामान का स्टॉक रखा हुआ था। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने बताया कि शुरुआती सूचना में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण दमकलों को मौके तक पहुंचने में देरी हुई, जिससे आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। सूचना स्पष्ट मिलते ही शहर के सभी फायर स्टेशनों से दमकलों को तत्काल रवाना किया गया और नजदीकी क्षेत्रों से भी फायर टेंडर बुलवाए गए। एडिशनल एसपी सुभाष मिश्रा सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। भीड़ को नियंत्रित करने और राहत कार्य में सहयोग के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शहर एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुरुआत में बहुत धुआं निकल रहा था यहाँ से, फिर मैंने फ़ोन कर दिया फायर वाली गाड़ी को। तो फिर अंदर क्या कौन कौन था, क्या कुछ में निकले तो आगे थे? 2 लेडीज़ थी, बुजुर्ग महिला थी, तो फिर वो दूसरी बिल्डिंग से उतरवा के दी थी वो। तो आग क्या भीषण थी, बहुत भयंकर लगी हुई थी? बहुत भयंकर, 2 घंटे हो गए अभी तक काबू में नहीं आ रही। नाम बताओ आपका? ज्ञानचंद चौहान। शोरूम है खींची जगह, नरेंद्र खींची जगह शोरूम है। 3 दिन से बंद है, लाइट चालू थी 3 दिन से। कभी आते हैं और कभी नहीं आते, मतलब महीने में 10-5 दिन आते हैं और कभी नहीं आते। तो एकदम वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ उसके मीटर में। हम ऊपर गए, डीपी भी बंद करी, हमारी भी डीपी बंद करी। ज़्यादा लाइट 5 मिनट में तो सारा काम ही सर, इधर भी पहुँच गई, इधर भी पहुँच गई, उधर भी पहुँच गई, सब दुकानों में पहुँच गई। तो क्या लेट पहुंची है? 5 घंटे में सब्जी मंडी से यहाँ पहुँचने में 4 घंटा लग गया है। बिल्कुल, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऑफिसेज भी हैं, शॉप्स भी है और ऊपर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर गोदाम भी है। तो सबसे पहले आते ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कराया और एनालिसिस किया, अंदर कोई कैजुअलिटी तो नहीं है, कोई लोग तो नहीं फंसे हुए। पूरी जानकारी करने के बाद फिर अंदर हमारे आदमी घुसकर फायर फाइटिंग कर रहे हैं। 80% अभी हमने आग पे काबू पा लिया है। अभी हमको 1-2 घंटे 1-1.5 घंटा और लगेगा, क्योंकि माल काफ़ी अंदर डीप तक भरा हुआ है। आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बिल्कुल यह कम्युनिकेशन गैप हुआ है, इन्होंने कंट्रोल रूम को और फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं किया। और जैसे हमारे पास सूचना प्राप्त हुई, तत्काल सबसे पहले सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र की गाड़ियाँ पहुँची और जैसे ही पहली गाड़ी ने कहा कि मेजर फायर कॉल है, 6 फायर स्टेशन से 2-2, 3-3 गाड़ी आप देख रहे हैं, 14-15 गाड़ियाँ यहाँ पर है। इवन KTPS और DCM की गाड़ी भी हमने मंगवा ली है। ये 4:45 बजे के आसपास ये बाटा शोरूम की बिल्डिंग है, गुमानपुरा थाना इलाके में। यहाँ ड्यूटी शॉर्ट सर्किट एक आग लगने का हुआ है। इस पर मल्टीपल फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियाँ हैं वो कोऑर्डिनेट करके और यहाँ भेजी गई, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है और कोई भी इंजरी यहाँ नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की कैजुअलिटी हुई है। पूरा जो नुकसान है उसका आकलन पूरी तरह आग बुझाने के बाद में हो पाए। जो शुरू में लोग थे उनको निकालने के लिए आसपास बैंक की बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग से वो हमारे पुलिस के जवान, यहाँ ट्रैफिक वाले और जो उपलब्ध जाता था, इन्होंने तुरंत हटा करके पूरी बिल्डिंग खाली कर दी। लगभग दोनों तीनों बिल्डिंगों में मिलाकर 30-40 लोग।